कि अब 720 लाना मतलब वो एक अजूबा ही होगा हिंदुस्तान के अंदर में। अब अगर किसी को 720 आ जाते हैं, दो चीज़ें हो सकती है, कोई सेटिंग कर ली होगी या कोई अजूबा आदमी। अब पहले की तरह नहीं कि 720 पे 20 लोग हैं। कुछ क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन तो सच में परेशान करना रहते, वैसे 6-7 थे। बाकी में उन्होंने क्या करा कि एक साइड 5 कैलकुलेशन डाल दी, दूसरी साइड 5 को मैच करने के लिए कही। भाई 5 जो कैलकुलेशन है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो 60 सेकेंड में कर सकते हैं? ये था एक टाइम था जब 35% से 38% लाकर 40% भी क्रॉस नहीं करता। IIT के टॉपर होते थे 35 से 40 के बीच, लेस देन 40%। और फिर बाद में 85% वालों की गारंटी नहीं थी। सही बात है ना। फिर जो लोग जाने लगे अंदर, उन्होंने ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने IIT को भी ब्लेम करने शुरू कर दिया। तो ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें सबका फायदा है, बच्चे का फायदा है। मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर टफ आया है इसमें सबका फायदा है। एग्जाम हमेशा टफ होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे थे कि लास्ट ईयर तक मेडिकल की तैयारी करने में मान लो 500 घंटे लगते हैं, मान लो, और आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया, अब वो 500 घंटे बढ़ के 750 घंटे हो गए। अगर आप पहले अक्टूबर में सीरियस हो रहे थे तो अब आपको जून में सीरियस होना है। अगर हो गए तो बढ़िया है। नीट 2025 का एग्जाम टफ आया था, उसमें फिजिक्स में बच्चे फंसे थे और ये एक फैक्ट है। कट ऑफ नीचे आएगी ये हमें पता है, पर सवाल ये है कि नीट 2026 के बच्चे अभी तैयारी कैसे करेंगे। उन लोगों को उसी लेवल के क्वेश्चंस देने की जिम्मेदारी नीट प्रेप की है। नीट प्रेप के टारगेट बैच में आप लोगों को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट एडवांस लेवल तो नहीं जाते, बट वो लेवल टच करते हैं जिस लेवल पे नीट का एग्जाम इस बार आया था। अगर आप लोगों को भी टारगेट बैच चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने एक सेक्शन उसमें प्रॉब्लम्स का भी रखा है। अगर आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हमें बताना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन दें, तो उसमें अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, जाके फॉर्म फिल करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको बेस्ट क्वेश्चंस चाहिए वो मिलते हैं आपको सिर्फ टारगेट बैच में। मुझे यकीन नहीं आता, टॉपर से सुन लो। सो हेलो नीट स्पॉट के मेरे वासियों, भाई लोग, तुम्हारे क्या हाल हैं? अभी तुम्हारा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर पढ़ाई करनी कैसे है आज इस वीडियो में वो जानेंगे। सबसे पहली बात, नीट 2025 के एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। एनटीए तो अपना खुश है भाई, एनटीए और जो टीचर्स सच में जो पढ़ाते थे ना बच्चों को, वो खुश हैं। बाकी आप लोगों के बीच में जो बवाल कटा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान है नीट 2026 के बच्चे, क्योंकि अगले ही साल उन्हें नीट का पेपर देना है। 27 वाले भी थोड़ा चिल हैं और जो 25 वाले हैं वो भी अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, बट 26 वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा आसान पेपर की तैयारी करें, टफ पेपर की तैयारी करें तो कैसे करें, एनसीईआरटी को बेस बनाना है या कोई और बुक्स भी लगानी है, एग्जैक्टली पेपर में तैयारी करनी कैसे है, वो सारी चीज़ें आज जानेंगे उनसे जिन्होंने केमिस्ट्री में लोगों को हाथ पकड़ के भाई साहब IIT और एम्स इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया है, जिन्होंने पी बहादुर सर के साथ 10 से ज़्यादा किताबों पे काम किया है। और पी बहादुर जो नीट के बच्चे नहीं जानते ना, अपने IIT वाले दोस्तों से पूछ लेना, फिज़िकल केमिस्ट्री में मास्टर किताब है। दिखने में छोटी सी होती है पर इतनी मोटी किताब होती है, और फिज़िकल केमिस्ट्री में दिमाग गर्म हो जाता है उसे जब करते हैं। तो उस किताब के को राइटर, को ऑथर आज हमारे साथ मौजूद हैं शशि भूषण सर, जिन्होंने 18 साल साउथ में भी नारायणा इंस्टीट्यूट में बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस दी है और IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में उन्हें पहुंचाया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा, नीट 2025 के एग्ज़ाम में ये आखिर हुआ क्या? ये जो नीट का जो केमिस्ट्री का मॉड्यूल था, इसमें हुआ क्या है? एक्चुअली बच्चे ना हरभजन सिंह सोच कर खेलने गए थे और कॉटनी एम्ब्रोज आ गया। भाई साहब थोड़ा आज के रेफरेंस से एग्जांपल दे दीजिए सर। आप सोच रहे हैं कि स्पिन बॉल आ रही है, हाँ, लेवल 1 की बॉल आ रही है, लेवल 1 की बॉल आ रही है, वहाँ बॉल गिरने के बाद आपको दिखाई नहीं दी, गिरने के बाद टप्पा पड़ गया और दिखाई नहीं आपको। और हुआ क्या कि कुछ क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन तो सच में परेशान करने वाले थे, वैसे 6-7 थे। बाकी में उन्होंने क्या करा कि एक साइड 5 कैलकुलेशन डाल दी, दूसरी साइड 5 को मैच करने के लिए कह दी। भाई 5 जो कैलकुलेशन है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो 60 सेकेंड में कर सकते हैं? ये था। आपने 4 लाइनें लिख दी और फिर पूछा कि इनमें से कौन से सही है, ABC, BCD, ACD। अच्छा, और ये कितने सेकेंड में जस्टिफाई करना है? 60 सेकेंड के अंदर में। भाई साहब 60 सेकेंड तो 3 लाइनों को पढ़ने लग जाना है।
फिर उसको पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ करना, और एक उन्होंने बायोमॉलिक्यूल का सवाल दे रखा था जिन्होंने सेट करा था, अगर एक बार उनसे ही पूछ दिया जाए कि चलो बिना देखे आप बता दो क्या आंसर होगा, तो उन्होंने क्या करा कि इतने सालों से, मतलब ये कहानी 20 साल पहले शुरू होती है करीब करीब, एक टाइम था जब 35% से 38% लाकर 40% भी क्रॉस नहीं करा, आईआईटी के टॉपर होते थे 35 से 40 के बीच में, लेस देन 40%, और फिर बाद में 85% वालों की गारंटी नहीं थी। सही बात है ना। फिर जो लोग जाने लगे अंदर, उन्होंने ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने आईआईटी के ऊपर ब्लेम करने शुरू कर दी। तो ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें सबका फायदा है, बच्चे का फायदा है। मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर टफ आया है इसमें सबका फायदा है। एग्जाम हमेशा टफ होने चाहिए, एग्जाम हमेशा टफ होने चाहिए, लॉलीपॉप हो, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। लास्ट ईयर हुआ था ये, देखा हमने क्या उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए थे वो देखा हमने। मान लो हम आपको आर्मी ट्रेनिंग दे, है ना, और हमने आपको खाली थप्पड़ मारना सिखाया, क्या फायदा हुआ इसका? सही बात है ना। तो ऐसा ही बच्चों के साथ भी हो गया। तो इतने सालों में जो लोग कह रहे हैं आईआईटी के अंदर लोग ड्रॉप ले रहे, बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे स्ट्रेस के साथ, कैसे करेंगे भैया? जो जिस बच्चे का लेवल ही नहीं है आपने उसको अंदर घुसा दिया, तो ये प्रॉब्लम आनी। अब अभी से यहाँ से आगे क्या होना है, ये एक बढ़िया बच्चे के लिए भी अच्छा है। आज की डेट में बच्चों को क्या तकलीफ थी कि उसने बहुत मेहनत करी, और एक बंदा जिसने कुछ खास मेहनत नहीं करी वो भी उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जो सिस्टम है उसका, जो टीचर है उसका फायदा है। अभी क्या है, ग्रेजुएशन के बच्चे खड़े होकर अगर केमिस्ट्री पढ़ा दे तो मेरी जरूरत ही नहीं थी, जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। अब जरूरत होगी। अब इस लेवल के बाद में उनको पता चलेगा कि एक्सपर्टीज किसे कहते हैं, और लॉन्ग टर्म में नेशन का भी फायदा है। अभी जो लोग बैठ के बाहर कह रहे हैं कि भारत के अंदर अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर नहीं है, उनके पास पीछे 20 साल का डाटा था। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुकने वाली है। हमारी आदत कहाँ पे ख़राब हो गई, तो पिछले 7-8 सालों में हमने क्या करा, लेवल 1 के प्रॉब्लम बनाओ, लेवल 2 के प्रॉब्लम आईआईटी के लिए है, ठीक है ना। तो बच्चों ने लेवल 2 की प्रॉब्लम देखी नहीं, और इस बार अगर केमिस्ट्री फिजिक्स को मिला दे तो 60% से थोड़े ज़्यादा पार्ट लेवल 2 के थे। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको 40% के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना है या 60% के ऊपर करना है। चॉइस आपकी, डेमोक्रेसी। सही बात है ना। तो सर एक चीज़ ये है कि लेवल 1 लेवल 2 के सवाल तो भाई आपने बताया कि इस बार आए हैं। हाँ, 60% आए, 60% आए हैं, 60% आए हैं। पिछले साल तो वो भी नहीं रहे होंगे उतने ज़्यादा, तो पिछले साल का तो लेवल उतना खराब रहा। पिछले साल अगर लेवल बढ़िया होता तो 650 कट ऑफ कैसे जाती? सही बात। अगर आप 720 में 650 कट ऑफ ला रहे तो टेक्निकली इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज एग्जाम। आप ढाबे से पेपर उठा लो, उसमें भी आपको इतने मार्क्स नहीं आने। सही बात है। तो आपके हिसाब से सर अब पढ़ने की इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब बहुत सारे बच्चे तो एडवांस लेवल के सवाल उठा के, बच्चे भी क्या जो उनके पेरेंट्स हैं वो एडवांस लेवल के सवाल उठा के ला रहे होंगे अब कि बच्चों इसको करो और अब तो नीट में यही लेवल आएगा। बट सही स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे बच्चे को नीट के लेवल का क्वेश्चन भी मिल जाए, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर ले, प्लस अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकाए ना? तो देखो, अभी जो आपने सवाल करा ना, उसमें उसके आंसर में एक छोटी सी बात है। आपके पहले सब कुछ था, आप कितना याद कर लेते, मेडिकल पूरा गेम था कि आपकी मेमोरी कितनी बढ़िया है। इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। और अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपने, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर आपने डिसाइड करा कि यू आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 150 प्रॉब्लम, तो पहले 50 आप लेवल 1 के कर लो, उससे आपकी ग्रिप बनेगी, आप थोड़ा चलना सीखेंगे। अगले जो 60-70 है ना, मॉडरेट किस्म के पकड़ लो लेवल 2 के, और जब आपको लगे कि आप तो गिर ही नहीं सकते, आप तो एक्सपर्ट हो गए, तो थोड़ी सी लेवल 3 के ट्राई कर लो। वो आईआईटी एडवांस के हों तो भी ठीक है, उससे थोड़े नीचे हो तब भी ठीक है। मेंस लेवल तक जाओ, मेंस लेवल पे जाओ। मेंस लेवल पे तो आपको जाना ही है। मेंस मतलब ऑप्शन थोड़ी है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो बचा ही नहीं, अब तो ऑप्शनल नहीं है ना, अब ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, आपको वहाँ तक तो जाना ही है। आप वहाँ के बाद 2 कदम आगे जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी मार्केट में भी नहीं है जो ये कह सकता कि 2026 इज गोइंग टू बी ईजियर और एट द सेम लेवल ऑफ 2025 और इवन हार्डर देन 2025। तो 3 ऑप्शन बन गए, इसके जैसा, इससे थोड़े बेकार, इससे थोड़ी बढ़िया। अगर थोड़ी बढ़िया आ गए तो क्या करोगे फिर? सही बात है, तो फिर रोना पड़ेगा। सही। इस बार कट ऑफ तो सर नीचे जा रहा है, कट ऑफ नीचे जा रहा है, कट ऑफ नीचे जा रहे, और कट ऑफ में भी समझ लो एक आज की डेट में अगर आप सर्वे करो तो एक रेंज है 470 से 570 तक। हालांकि 570 वाले लोग थोड़े कम हैं,
लेकिन रेंज है। हम्म 650 से अगर आप 570 पे आ गए हम्म तो ये तो खुद ही मतलब ये खुद ही बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट में इस बार। बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ सर मुझे आपसे ये पूछनी है इम्पॉर्टेंट, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बहुत सारे लोगों ने, हाँ हमने कुछ आपकी सीरीज़ मैंने पब्लिश करवाई थी नीट प्रेप के चैनल पे, जो पी ब्लॉक की थी और डी एंड एफ ब्लॉक की थी। वो सीरीज़ थी, उसमें बच्चों के कुछ कमेंट्स आए थे, प्लस फिर उसके बाद आ जाते हैं जो बाकी के फैकल्टीज़ ने जो मैराथन्स चलाई, वन शॉट्स चलाए, उसमें जो रिविजन्स कराई, पता तो खैर उन्हें भी नहीं था कि इस बार क्या बवाल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उस लेवल का जो एक फेलियर देखने को मिला है ऑनलाइन फैकल्टीज़ का, तो अब क्या ट्रस्ट करना चाहिए ऑनलाइन फैकल्टीज़ को, या ट्यूशन ही लगवा लें ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये जो सवाल है ना इसके बड़े सारे डायमेंशन हो जाते हैं। बहुत सारे हैं वो तो मुझे, जो बंदा आपके घर पे पढ़ाने आ रहा है उसकी हाँ। अपनी खुद की क्या एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज़ क्या है? तो यहाँ पे आपको एक इंटेलिजेंट बायर बनना पड़ेगा। हम्म आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो कि जिन भाई साहब ने, जिन लोगों ने, जिन यूट्यूबर्स ने मान लो 2 मार्च तक भी कुछ बेचा है हम्म और फिर 5th मई से बेच रहे, हम्म उन्होंने क्या अपने आप को अपग्रेड करा है? 4th को जो डिजास्टर हुई है उसके बाद अपग्रेड करा है या पुराना ही कंटेंट बेच रही? अगर पुराना कंटेंट बेच रही तो पैसे बना रहे, हम्म है ना। बच्चों का कुछ भला तो होना नहीं है। तो बच्चों को भी देखना पड़ेगा कि आप कंटेंट खरीदने से पहले एक बार देखें कि आपके क्वेश्चन का लेवल कितना है और क्या पिछले साल को आपने रिपीट करा या कुछ मॉडिफाई भी करा है, और मॉडिफाई करा तो कितना करा। मान लो आपने 100 क्वेश्चन की एक सेट लगाई, है ना, और आपने कहा भाई साहब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, सबके बॉटम में 3-3 नए सवाल है, सही। तो आप वो 3 एहसान क्यों कर रहे हैं? रख लो अपने पास ही 3 लेवल 2 के सवाल बना के भी कोई क्या करने वाला। तो अगर आपकी 100 है तो आप ये मान लो 50 तक तो लेवल 1 चलेगा, बाकी में लेवल 2 और लेवल 3 होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे तो आप बिजनेस के साथ भी ऑनेस्ट थे, बच्चों के साथ भी ऑनेस्ट थे, अदरवाइज आप यू आर मिंटिंग द मनी। सही। एक चीज़ मुझे ये जाननी है सर, फिर आप टारगेट बैच, आप खुद टारगेट बैच में क्वेश्चंस जो हैं वो बना के बच्चों को देते हैं। हाँ। बहुत सारे बच्चे अभी नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने ज्वाइन करी थी, वो एक चीज़ ये बोल रहे थे कि सर अब अपोलोजाइज कर रहे हैं बच्चे। हाँ, कि वो कमेंट नीचे लिखते थे, सर ये मेडिकल में आएगा क्या? ये मेडिकल में आएगा क्या? अब वो आप अपोलोजाइज कर रहे हैं बच्चे कि आ गया। हाँ, तो मतलब अब पूरे ये साल- बताइए कि ये जो लेवल ऑफ आप लेवल 2 लेवल 3 की बात कर रहे हैं, क्या टारगेट बैच में ये अवेलेबल था चीज़? तो अपने टारगेट बेस में हमेशा से हम्म कॉम्बिनेशन रही है, लेवल 1 लेवल 2 और थोड़े से लेवल 3। लेवल 3 थोड़े कम थे, है ना, क्योंकि हमें से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। लेकिन जो मेरी वीडियो जाती रही पूरे साल, उसमें जो सबसे कॉमन से कमेंट होते थे वो यही था कि क्या ऐसे सवाल मेडिकल में आते हैं? सही बात है। अब कोई नहीं पूछने वाला, हो सकता है कुछ लोग अपने कमेंट डिलीट भी कर गए हो, ठीक है, कि क्या ऐसे सवाल मेडिकल में आते हैं। तो आपको मेमोरी से हट के अब अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, आपको सब्जेक्ट को समझना है। आपने रट्टा मार ली और आप चले गए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो गया, वो पहले होता था। इस बार से आपको सब्जेक्ट कितनी समझ आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने क्वेश्चन याद करे, डजंट मेक एनी सेंस। सही। और आपने एक चीज़ और बोली थी कि जो टफनेस ऑफ एग्ज़ाम है, हाँ, वो ऑल इन ऑल अच्छा है सबके लिए, सबके फायदे का है, सबके फ़ायदे का है, सबके फायदे का है। सबके फ़ायदे का है। तो अब इस सबके फ़ायदे वाले एग्ज़ाम में बच्चे को अपनी स्ट्रैटेजी अब जो चेंज करेगा कि 2026 वाला 27 वाला बच्चा है, एक तो 27 वाला बच्चा जो भी फ्रेशर है, जो बिल्कुल मतलब साइंस ही जिसने अभी नई नई ली है, उसको पढ़ाई करनी है। दूसरा 26 वाला जो भी डरा हुआ है कि भाई अब मैं करूं क्या, किस तरीके से अपनी तैयारी में वो स्पार्क लाऊं कि ये वाला पेपर आया तो भी मैं कर लूँगा। तो उसके लिए 2-2 3-3 चीज़ें ऐसी क्या चेंज करें अपनी स्ट्रेटजी में? तो इसमें तो सबसे पहले पूरी साइकोलॉजी चेंज करनी है। अगर आप ये सोच रहे थे कि लास्ट ईयर तक मेडिकल की तैयारी करने में मान लो 500 घंटे लगते हैं, मान लो, और आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया, अब वो 500 घंटे बढ़ के 750 घंटे हो गए, क्योंकि आपको इसमें लेवल 2 और लेवल 3 आप पहले जो कर रहे थे वो करना है, एडिशनल क्या करना है, लेवल 2 के सफिशिएंट क्वेश्चन बनाने हैं, लेवल 3 के बनाने हैं। तो अब वो घंटे 500 तो नहीं रहे, अब वो बढ़ गए। तो अब आप अगर आप पहले अक्टूबर में सीरियस हो रहे थे तो अब आपको जून में सीरियस होना है। अगर हो गए तो बढ़िया है, अदरवाइज सबके किस्मत में रोना लिखा होता है, रोते रहो बैठ के।
सही सही सही। तो आपको अपनी चैप्टर के हिसाब से प्लानिंग करनी है कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम है। तो इस पर हमें बाकी चैप्टर्स के कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें सफिशिएंट नंबर होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के और लेवल 2 लेवल 3 के प्रॉब्लम, तब तो कुछ होगा। अगर आपने सोचा चलो सब में 50-50 याद कर लेते हैं, तो याद करने वाले ज़माने 2025 में ख़त्म हो गए। सही। 2025 से अब 26 में जैसे ही जाएंगे, याद तो नहीं करना आप कुछ भी, अब सारी चीज़ें समझ के करनी पड़ेंगी। बल्कि अब हो सकता है प्रेशर इतना हो अपना नाम भूल जाए, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं भूलना है। सब्जेक्ट नहीं भूलना, नाम भूल जाना है। तो वो कहानी जो है वो अब हमें बहुत जल्द, मतलब आगे आने वाले काफ़ी सालों तक 720 तो देखने को नहीं मिलने वाला। अगर इंडिया ने अपनी मोमेंटम मेंटेन रखी तो 720 एक इतिहास बनने वाला है। हाँ। है ना। और अगर इन्होंने फ्लिप फ्लॉप कर दी, जनता के प्रेशर में आ गई, हाँ, तो कहानी कुछ और हो सकती है। जनता के प्रेशर में आते कहाँ हैं ये? ये भी तो दिक्कत है। पिछली बार तो बहुत प्रेशर था, कहाँ आए? हाँ, वो भी एक बात है, लेकिन मतलब आप ये मान के चलो कि अब 720 लाना मतलब वो एक अजूबा ही होगा हिंदुस्तान के अंदर में। अब अगर किसी को 720 आ जाते, दो चीज़ें हो सकती है, कोई सेटिंग कर ली होगी या कोई अजूबा आदमी है। अब पहले की तरह नहीं कि 720 पे 20 लोग हैं, है ना। 17 लोग पिछले बार थे, मतलब उससे पहले 67 लोग थे, उनको घटा के 17 किया गया था। वही है ना कि अगर 720 पे 20 लोग आ जाते तो आप एग्जाम ही क्यों ले रहे, मतलब फिर एग्जाम। सही सही सही। काफ़ी लोगों से मैंने मतलब वैसे ऑन कैमरा भी बात करी है, ऑफ कैमरा भी बात करी है। बहुत लोगों ने मेरे को ये भी बोला है कि अब जो एम्स दिल्ली का प्रोडक्ट है, हाँ, वो शायद अच्छा और ज़्यादा हो जाएगा। जो टॉपर्स हैं, क्रीमी लेयर के बच्चे जो जा रहे थे वो तो ठीक हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि मतलब अब वो मेहनत जो है ना, वो दिखती है चेहरे पे, वो दिखती है चेहरे पे, अब हाँ। वो दिखाई देगी। हाँ। सही सही सही। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई एडवाइस देना चाहते हो पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को ही, कि फाइनल एडवाइस जो नीट 2026 की तैयारी करने से पहले उन्हें कर देनी चाहिए अब? देखो, अगर क्योंकि हम भी एक पेरेंट है, मेरी बेटी भी दे रही है पेपर, तो अगर बच्चे का ये फर्स्ट चांस है या सेकंड चांस भी है, तो आप किसी जल्दबाजी में बताओ कि उसका कुछ होगा नहीं, है ना। आप बच्चे को थोड़ा टाइम दो और आप ना इस तरीके से सोचो कि 1 साल की तैयारी के बाद अगर वो डॉक्टर बन गया तो उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने आज उसकी ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दी तो 3.5 साल बाद, 3 साल बाद एक अनएम्प्लॉयड मार्केट के अंदर और भी जनरेट हो जाना है, और वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने के लिए वो MSc करेगा, PhD करेगा, कुछ गारंटी वारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। तो आज की डेट में 18 साल की एज में सेट होने के IIT और मेडिकल है। बाकी तो 30-35 साल तक लोग घूम रहे होते, 35-35 साल तक हमारे आजू बाजू कॉलेज है जहाँ लोग PhD करते, उसके बाद नौकरी मिलती है नहीं मिलती वो बात का मैटर है। तो अगर आपका अपने बच्चे में भरोसा है और बच्चे को भरोसा है कि वो कर सकते हैं, तो वो एक चांस ले सकते हैं। मतलब ये मेरी कैलकुलेशन है। अगर आपका लाइफ को लेकर कुछ और परसेप्शन है तो आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। और एक चीज़ आप रियलाइज़ करें, बच्चा खुद ही काफ़ी प्रेशर में है। अब उससे ये कहना कि हमने तो ये सोचा था तुम्हें इतने मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स आएंगे, आप उसे और ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। बच्चा खुद ही शर्मिंदा भी हो सकते, प्रेशर में भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच कर कहते हैं कि उन्हें 625 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनके एक्चुअली में आ रहे हैं 425 नंबर। ऐसे ही हो रहा है, लोगों के एक्सपेक्टेशन 200 नंबर कमा रहे हैं। मैं खुद गया था सेंटर पे सर, बच्चे रोते हुए निकले। तो आप सोचो 25-50 नंबर तक तो बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन 200 नंबर के ऊपर जो स्ट्रेस है उसका अमाउंट आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना अमाउंट होगा। तो अभी बच्चे के साथ प्यार से बात करें, उसके साथ बैठे, अगले साल को प्लान करें, और जो भी आपके हिसाब से जो बजट फ्रेंडली है, जो आपको लगता है कि आपकी विजन को सूट करता है, वो डिसीजन ले, लेकिन जल्दबाजी में कुछ ना करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बाकी और फैकल्टीज़ से भी। नीट प्रेप के सारे फैकल्टीज़ को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो जाए सब्जेक्ट वाइज भी। केमिस्ट्री के लिए शशि सर ने आप लोगों को गाइड कर दिया, अब मैं बाकी फैकल्टीज़ से भी बात करता हूँ। भाई सबके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग एक्सेल करो, ठीक है। नीट प्रेप का यही मोटो है। और हाँ, टफ सवाल देंगे हमेशा।